कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 15 नौकर भाग 4। गांधी जी को स्वयं अपना काम करना पसंद था। वो नौकरों के पास अपना काम करवाना अच्छा नहीं समझते थे। जब वे बैरिस्ट्री पास की हुई थी, वकालत की हुई थी, हजारों रुपए कमाते थे, फिर भी वो अपना काम स्वयं करते थे। जब वे साबरमती आश्रम में रह रहे थे, उस समय भी वो अपना काम स्वयं करते थे। चक्की पर आटा पीसना हो, चाहे गेहूं बीनना हो, झाड़ू लगाना हो, खाना बनाना हो, रसोई भंडार में जाकर सब्जी छीलना, चाहे वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए उनको साफ करना, सारे काम वो स्वयं अपने हाथों से करते थे। चक्की पर आटा पीसना। साबरमती आश्रम में एक बार आटा कम पड़ गया तो उन्होंने कर्मचारी वहाँ पर कार्यकर्ता थे, उन्होंने कहा कि चक्की पर आटा कम पड़ गया है, तो उन्होंने घर गट्टी से आटा पीसते थे गांधी जी, और उनकी मदद कस्तूरबा और उनके लड़के उनकी मदद करते थे। उन्होंने आटा पीसकर उनको कर्मचारियों को दिया। और एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ छात्र थे, वो अंग्रेजी भाषा के जानकार थे, तो उनको अपनी भाषा पर बहुत गर्व था। तो वो आए तो गांधी जी ने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई सेवा करूं तो मुझे बताना। तो गांधी जी ने कहा कि उनकी मन की बात जान गए, और गांधी जी ने उनको कहा कि ये गेहूं है, इनको बीनकर आप दीजिए। तो उन्होंने गेहूं 1 घंटे तक बीने तो वो थक गए बुरी तरह से, और उन्होंने गांधी जी से विदा ली। रसोई घर में रसोई बनाते और बर्तन धोते थे, अपने अपने बर्तन स्वयं धोते, और जब रसोई के सारे बर्तन होते थे वो बारी बारी से दल बनाकर धोते थे। एक बार गांधी जी ने कहा कि ये बर्तन मैं स्वयं धोऊंगा, तो उन्होंने अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि बर्तनों पे कालिक बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वो जब रगड़ रगड़ कर उनको धो रहे थे तो जितने में ही वहाँ बहुत रगड़ रगड़ कर धो रहे थे, लेकिन कालिक साफ नहीं हो रही थी, और गांधी जी को बर्तन एकदम चांदी जैसे चमकते हुए पसंद थे। तो वो जोर से रगड़ कर धो रहे थे, फिर भी वो कालिक साफ नहीं हो रही थी। तो तभी वहाँ पर उनकी पत्नी कस्तूरबा आ गई, और वो उन्हें कहती है कि ये बर्तन धोने का काम आपका नहीं है, आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें साफ करूँगी। तो गांधी जी ने उनको बर्तन धोने के लिए देने में समझदारी समझी, और उनको वो बर्तन धोने के लिए दे दिए। एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर कार्यकर्ता थे, तो वहाँ पर आश्रम का निर्माण चल रहा था, कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए थे, एक नवागत भी वहाँ पर ठहरा हुआ था। तो वो जब सुबह उठा तो उन्हें नहीं पता था कि बिस्तर है वो कहाँ रखना है। जब वो बिस्तर समेट कर पूछने के लिए गया तो आया, देखता है कि गांधी जी उस बिस्तर को अपने कंधे पर उठाकर जहाँ रखना था वहाँ रखने के लिए जा रहे थे। तो गांधी जी को कुछ भी काम पड़ा हुआ पसंद नहीं था, वो स्वयं उस काम को कर लेते थे। वहाँ पर आश्रम में पानी का काम होता तो सभी जने अपना अपना पानी ला ला कर भरते थे। एक बार गांधी जी ने आटा पीसने का अपने हिस्से का काम तो कर लिया, लेकिन पानी भरने का था, तो उनकी तबीयत अस्वस्थ थी, तो वो पानी नहीं भर पाए और सो रहे थे। तो सभी ने, उनके साथियों ने सोचा कि उनका तबीयत ठीक नहीं है, थकावट है, तो थकावट को बचाने के लिए ये काम हम कर लेते हैं। तो सभी ने छोटे मोटे बर्तन थे वो भर लिए, उनके हिस्से का काम कर लिया। जब गांधी जी ने ये देखा तो उनको बहुत ठेस पहुंची, उनको अच्छा नहीं लगा, और वो उठे, और उठकर उन्होंने क्या किया, बच्चों के नहाने का टब था उसको कंधे पर उठाया सिर पर, और वो टब लेकर कुएं पर गए पास में, और वहाँ से पूरा भरकर लाकर आश्रम में रख दिया। जब ये उनके साथी थे उन्होंने देखा तो उनको बहुत पछतावा हुआ। गांधी जी कहते हैं कि शरीर से जब तक हमारे शरीर में कोई लाचारी न आ जाए, जब तक हमारा शरीर बिल्कुल बूढ़ा न हो जाए, काम करने लायक न हो जाए, तब तक हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। उनकी ऐसी अद्भुत शक्ति और क्षमता को देखकर लोग आश्चर्य करते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक बार बोअर युद्ध हुआ, तो वहाँ पर घायलों को स्ट्रेचर पर लाकर 25-25 मील तक उन्होंने अपने हाथों से उनको ढोया था। और दक्षिणी अफ्रीका में टॉल स्टॉय बॉडी में जब वे रहते थे
थे, तब पास के शहर में 42 मील दूर चलकर वो वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाते थे और सुबह 2 बजे ही वो निकल पड़ते थे, तो कुछ नाश्ता साथ में लेकर जाते थे और उनका अनुकरण है वो लोग उनकी उदाहरण भी देते हैं। एक बार क्या हुआ कि तालाब की भराई का काम चल रहा था, उनके साथी वहाँ काम पर लगे हुए थे। जब वो फावड़े, कुदाल, टोकरियाँ लेकर जब वापस लौटते हैं तो क्या देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए नाश्ता तैयार रखा था। तो वो कहते हैं कि आपने हमारे लिए इतना काम किया, इतनी कष्ट उठाया। तो गांधी जी ने कहा कि क्या हुआ, मुझे पता था कि आप थके हुए आएंगे और मैंने कर लिया क्योंकि मेरे पास समय भी बचा हुआ था। एक बार दक्षिणी अफ्रीका में वहाँ पर वो लंदन गए क्योंकि भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए गांधी जी एक बार लंदन गए। तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि भारतीय छात्र थे, उन्होंने वहाँ पर उनको मिले, मुलाकात हुई और उन्होंने गांधी जी को भोजन, शाकाहारी भोजन के लिए निमंत्रित किया। तो गांधी जी ने उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और छात्रों ने स्वयं उस भोजन को बनाने के लिए, शाकाहारी भोजन बनाने के लिए निश्चय किया। तो क्या हुआ कि वहाँ पर तीसरे पहर दोपहर को 2 बजे दुबला पतला छरहरा आदमी उस वहाँ पर जहाँ भोजन बन रहा था उसमें शामिल हो गया। वहाँ पर तस्तरियाँ, प्लेटें धोने का, सब्जी साफ करने का, अन्य छोटे मोटे काम करने में उनकी मदद करने लग गया। तो फिर छात्रों को पता ही नहीं कि ये कौन मदद कर रहा है, वो मिक्स हो गया। और बाद में जब खाना सारा बन गया, तैयारी सारी हो गई, तब छात्रों का नेता था वो वहाँ आया और उन्होंने गांधी जी को पहचान लिया। तो वो क्या देखता है कि जो शाम को निमंत्रित, जिसको सम्मानित अतिथि थे गांधी जी, उनके लिए भोजन की तैयारियां हो रही थी, वो ही गांधी जी यहाँ पर खाना बनाने के लिए मदद कर रहे थे। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते, उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नौअखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइये की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई हैं। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो उसे पिला दे।
लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी जी दूसरों के काम में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों का काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार राजनीतिक सम्मेलन में जब अपने डेरे पर लौटे तो रात हो गई थी। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। तो एक कार्यकर्ता दौड़कर आया और उनके हाथ से बुहारी उन्होंने ले ली। जब गांधी गांवों का दौरा कर रहे होते उस समय रात को अगर लिखते रहते तो अगर लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में भी पत्र पूरा करते थे, लेकिन उसको रखते नहीं थे और किसी साथी को भी नहीं जगाते थे। एक बार 9 आखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 व्यक्तियों को ही रुकने की अनुमति दी थी। तो दोनों को खाखरा बनाना नहीं आता था, तो गांधी ने क्या किया, खाखरा बनाना उनको सिखाया। उस समय गांधी की उम्र कितनी थी, 78 वर्ष की थी। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्यार था, क्योंकि जब गांधी जी के खुद स्वयं के बच्चे 2 माह के हो जाते थे उसके बाद किसी दाई को बच्चों की देखभाल के लिए नहीं रखते थे। वे कहते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल करना अनिवार्य है। वे माँ की तरह ही बच्चों की देखभाल भी कर सकते थे, खिला पिलाते थे, बहला सकते थे। एक बार क्या हुआ, एक दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद जब गांधी जी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी थी श्रीमती पोलक। वो बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि उनका बच्चा था वो दूध पीना नहीं छोड़ रहा था और वो दूध छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। वो रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। तो गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने उसके देखभाल करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तो सारे दिन तो बड़ी मेहनत करते, सभाओं में भाषण देने जाते, फिर 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी तो रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। जब आकर देखते थे कि श्रीमती पोलक के बिस्तर पर बच्चा लेटा हुआ है तो वह चारपाई पर अपने उस बच्चे को ले लेते और अपनी चारपाई पर उसको सुलाते और एक बर्तन पानी का भरकर अपनी चारपाई के पास में वो रख लेते थे कि अगर बच्चे को प्यास लगे, रात को रोएगा तो उसको पिलाना काम आएगा। लेकिन बच्चा रात को बिल्कुल भी नहीं रोता था, गांधी जी के पास आराम से सोता रहता था। ऐसा एक पखवाड़े नहीं 15 दिन तक गांधी जी ने ऐसा किया तो बच्चे ने अपनी माँ का दूध छोड़ दिया। कठिन शब्दार्थ, चैन, आराम, 4 मील 4 किलोमीटर, पखवाड़ा 15 दिन, अधिवेशन सभा, पाखाने शौचालय, कारकुन काम करने वाला, सामर्थ्य काम करने लायक, निष्फल जिसका कोई फल ना हो, दूहता दूध निकालना, प्रतिदान किसी ली हुई वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना। बोध प्रश्न, पहला प्रश्न है गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए कहाँ गए। उत्तर है गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए। प्रश्न दूसरा, गांधी जी ने रात को कितने बजे अपने कमरे का फर्श बुहारा। उत्तर, गांधी जी ने रात को 10 बजे अपने कमरे का फर्श बुहारा। प्रश्न तीसरा, गांधी जी ने खाखरा बनाने की विधि बताई, उस समय कितने वर्ष के थे। गांधी जी ने खाखरा बनाने की विधि बताई, उस समय वे 78 वर्ष के थे। प्रश्न चौथा, गांधी जी के मित्र की पत्नी का नाम क्या था। उत्तर है गांधी जी के मित्र की पत्नी का नाम श्रीमती पोलक था। अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न है गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। प्रश्न दूसरा, नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क के साथ समझाइए।
अब ये प्रश्न, बोध प्रश्न, शब्दार्थ और अभ्यास प्रश्न आपको करने हैं। आगे वाला भाग हम कल पढ़ेंगे।